हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो दोस्तों, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन ये चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं कि आखिरकार एरर क्या होता है, कितने टाइप के एरर्स होते हैं और उन सारे के सारे एरर्स को हमें ठीक करना होता है। आखिरकार वो गलतियां क्यों होती हैं और जब वो गलतियां हो जाती हैं तो हम उन गलतियों को ठीक करने के लिए शुरुआत कहां से करते हैं? सस्पेंस अकाउंट से। ठीक बात है कि नहीं? ये बात मैंने बताई थी कि ट्रायल बैलेंस हमारा जब नहीं मिलता और डेबिट में ज्यादा क्रेडिट में कम या वाइस वर्सा, यानी डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करती, तो जिस साइड अमाउंट शॉर्ट होता है वहां पर हम सस्पेंस अकाउंट लिख करके अमाउंट को डाल देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि भाई जो भी ये सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है गलतियों के कारण ही हुआ है और आखिरकार वो अमाउंट सस्पेंस में बना हुआ है, पता नहीं वो क्या है। इसी सस्पेंस को दूर करने के लिए हम सारी की सारी गलतियों को ढूंढते हैं, अकाउंट्स को चेक करते हैं। हालांकि देखा जाए तो भाई आज की डेट में तो ये बात मैंने बताई थी कि आज की डेट में तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो इस एरर की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी दोस्तों, कंप्यूटर में एंट्री डालने वाला तो पर्सन ही है। मैनुअली भी अगर उसने कुछ काम किया तो गलतियां बहुत होती थी, कंप्यूटर ने उन गलतियों को कम कर दिया है। लेकिन अगर वो चाहे गलती करना तो अभी भी कर सकता है दोस्तों। तो हम आखिरकार एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि आपकी हर तरीके की चीज, चाहे आप मैनुअल अकाउंटिंग देखें, कहीं कंप्यूटराइज देखें, सब चीजों को, गलतियों को पकड़ पाए और उनको ठीक कर पाए। तो इसी को लेकर के आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर वो गलतियां पकड़ी जाएं तो भैया उसे आखिरकार रेक्टिफाई कैसे किया जाए। तो दोस्तों, जब हम इसकी रेक्टिफिकेशन बनाते हैं, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या? रेक्टिफाइंग एंट्री। एक तो होती है रॉन्ग एंट्री, एक होती है करेक्ट एंट्री और एक होती है रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी जो उस गलती को ठीक करेगी। तो दोस्तों, हम जितने भी एरर्स होते हैं उसको मैंने कई आपको सब टाइप्स बता दी थी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर्स, कंपनसेटरी एरर, सब बातें बताई थी, राइट। लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व करने चलेंगे, कैलकुलेशन की जब बात आएगी, तो आपको एक चीज में ध्यान रखना है और फोकस करना है, पता लगाना है कि ये जो एरर है ये सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड। क्या कहा मैंने? जब हम उन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे तो हमें क्या चेक करना है कि भाई इस गलती का असर एक साइड पर, सिंगल साइड पर पड़ रहा है तो ये सिंगल साइडेड एरर हो गए। अगर उस गलती का असर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पर पड़ रहा है तो वो डबल साइडेड एरर हो गए। क्या ये बात समझ आई? तो हम जब इनको रेक्टिफाई करेंगे तो दिमाग कहां चलाएंगे? चेक करने में कि भाई ये सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड, और दोनों के अंदर ही अलग तरीके से सॉल्यूशन होगा। सिंगल साइड में हर एक जर्नल एंट्री में, हर एक रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल होगा। क्या मैंने कहा? सिंगल साइडेड एरर में क्योंकि एक ही तरफ की एंट्री है, दूसरी तरफ कोई गलती नहीं हुई थी, तो वो सस्पेंस अकाउंट जो बनाया था उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमारा यहां पर दूसरी साइड में क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, ताकि वो जो ट्रायल बैलेंस में हमने सस्पेंस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर डाल दी थी वो कैंसिल आउट होके सही जर्नल एंट्री पास होने के बाद सही पोजीशन दिख सके। तो सिंगल साइडेड एरर में हमेशा और हमेशा सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल होगा, लेकिन डबल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। सिंगल साइड में एक ही साइड पर इंपैक्ट पड़ता है, डबल साइड में दोनों साइड पे इंपैक्ट पड़ता है। सिंगल साइड में हमेशा और हमेशा रेक्टिफाइंग एंट्री करते वक्त सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल होगा। डबल साइड एरर के अंदर सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी। हम शुरुआत करने जा रहे हैं सिंगल साइड एरर से। कितने तरह के हो सकते हैं?
कैसे कैसे ये एरर्स आ सकते हैं, मैं सब चीजें आपको टाइप वाइज सिखाने वाला हूं। आइए मेरे साथ चलिए और इस कॉन्सेप्ट का मजा लीजिए। तो एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, और मैंने क्या कहा कि एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन में मेरे भाई दो तरह के एरर्स आएंगे। पहला आएगा सिंगल साइडेड एरर्स, ठीक है जी, सिंगल साइडेड एरर्स जिसमें इंपैक्ट केवल एक ही साइड पर पड़ता है। दूसरा है टू साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर कहा जाता है इसे, ठीक बात है कि नहीं, जिसमें असर दोनों साइड्स पर पड़ेगा और इसमें सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल सिंगल साइडेड एरर में हमेशा होगा, टू साइडेड एरर में या डबल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी। तो हमने शुरुआत करनी है दोस्तों आज सिंगल साइडेड एरर्स के साथ, जिसमें गलती केवल एक ही साइड पर होगी, या तो डेबिट और या फिर क्रेडिट। अब ये कितने टाइप के एरर्स हो सकते हैं, किस किस तरह से आपकी गलतियां हो सकती है, ये किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं सब सिखाने वाला हूं आपको। टाइप बता दूंगा, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस टाइप के हिसाब से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए शुरुआत करें। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा टोटलिंग का। सबसे पहला पॉइंट किसका आता है, टोटलिंग का, यानी टोटल गलत कर दिया आपने, यानी कैलकुलेशन करते वक्त प्लस माइनस गलत कर दिया। इसे हम कास्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिंग। यानी या तो आप टोटल ज्यादा लगा दोगे या कम लगा दोगे, करेक्ट नहीं लगा रहे, करेक्ट टोटल नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, या तो उसे ज्यादा कर रहे हो या कम। क्या ये बात ठीक है कि नहीं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है एरर एंड रेक्टिफिकेशन। एरर क्या होगा, गलती, गलती यानी रॉन्ग कुछ भी किया। अब टोटल लगाया तो भाई सही लगना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, गलत। गलत हुआ, या तो ज्यादा लग जाएगा या घट जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। तो यानी कास्टिंग जो होगी या तो ये ओवर कास्टिंग होगी, ठीक बात है कि नहीं, यानी हम ज्यादा टोटल लगा देंगे उसका, किसी चीज को ज्यादा प्लस कर देंगे, ठीक बात है कि नहीं, और या फिर हम उसकी अंडर कास्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, अंडर कास्टिंग, यानी हम उसका कम टोटल लगाएंगे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं। किनका, अकाउंट्स का, कास्टिंग ऑफ वेरियस अकाउंट्स, कास्टिंग ऑफ वेरियस अकाउंट्स। और दोस्तों दूसरा जो हमारा दूसरा पॉइंट जो आ सकता है वो आएगा अमाउंट से जुड़ा हुआ। अमाउंट क्या होगा, कुछ अमाउंट पता लगा, आप लिखना ही भूल गए, सिंगल साइड का, डबल साइड का नहीं, एक साइड का अमाउंट, एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेजर में ट्रांसफर करते हैं। मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया था, याद है कि नहीं। एक तो ये कि जर्नल, लेजर और ट्रायल। फिर दूसरा बताया था कि जर्नल के साथ साथ कई बार सब्सिडरी बुक्स को फॉलो किया जाता है। ये सब बातें बताई थी मैंने कि कितने तरह की सब्सिडरी बुक्स होती है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर, ये सब बातें बताई थी। और फिर आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश बुक, ठीक बात है कि नहीं। कैश बुक में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, तीनों के कॉलम्स होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड भी और अलाउड भी। इन सब बुक्स के अंदर हम एंट्री पास करते हैं। ये भी बता दिया था कि आखिरकार हम ऐसा क्यों करते हैं, बुक्स क्यों बनाते हैं ये, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज इतनी ज्यादा होती है कि बार बार जर्नल में एंट्री पास करने की बजाय हम अलग से बुक्स बना लेते हैं कि भैया ये लो परचेज बुक, सारी उधार की ट्रांजैक्शन इसी में है, ले लो भैया। तो उसमें से देखना आसान था, ठीक बात है कि नहीं। तो अब बुक में से निकाल करके जो भी बैलेंस होता है साल के महीने के अंत में उठा के जर्नल में ट्रांसफर किया जाता, लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। तो लेजर में जब ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करते समय गलती हो सकती है, सब्सिडरी बुक का टोटल करते समय गलती हो सकती है, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं डबल, जो भी अमाउंट था हमने डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख दिया, यानी साइड की गलती हो सकती है। तो या तो ऐसी पोजीशन आ गई कि हमने किसी अमाउंट में, जो कि किसी अकाउंट का अमाउंट था, अमाउंट इन अकाउंट, हम उसको पूरा ऑमिट कर गए, ठीक है कि नहीं, ऑमिट कर गए यानी भूल गए, ऑमिशन हो गया।
अब ये ओमिशन हो सकता है कि भैया फुल अमाउंट का ओमिशन कर दिया मैंने या पार्शियल अमाउंट का ओमिशन किया, ठीक बात है कि नहीं। यानी या तो मैंने पूरा का पूरा अमाउंट ही नहीं लिखा और या पार्शियली कुछ अमाउंट लिखना भूल गया। ये हो गया पार्ट 1, ठीक है जी। दूसरा पार्ट इसी में क्या आता है, इसी के अंदर दूसरा पार्ट के हो सकता है कि मैंने इस अमाउंट को ज्यादा लिख दिया हो, इधर तो भूल ही गए, ठीक बात है कि नहीं। कम लिख दिया हो, ठीक बात है कि नहीं। कम लिखा, ज्यादा लिखा, मोर या लेस। तो दोस्तों इस तरह की हमारी गलती हो सकती है और इसको हम ठीक करेंगे। फिर मैंने भी क्या बताया, तीसरा केस, हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई, उनके बुक्स के जो टोटल होते हैं उन्हीं के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में जाते हैं। जैसे जितनी भी परचेज बुक में एंट्रीज हैं, उधार की जितनी भी गुड्स परचेज की है, एट द एंड वो टोटल उठा के परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। परचेज बुक के अंदर जितना भी नेचर होगा परचेज अकाउंट वाला नेचर ही होगा। परचेज अकाउंट का भी डेबिट ही नेचर है, गुड्स आ रही है, परचेज बुक का भी वही सेम नेचर है, ठीक है नहीं। सेल्स बुक की बात करूं तो सारी उधार की सेल्स जितनी की थी वो सारी एंट्री उसमें आ रही है। अब एंड में क्या करेंगे, सेल्स बुक का जितना टोटल है उठा के सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में डालना है। ऐसे ही तो होता है, रिस्पेक्टिव बुक्स के अंदर जितने भी बैलेंस आए उनको उठा के हमने कहां ट्रांसफर करना है, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में उनके। अब जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी तो गलती हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वेरियस सब्सिडियरी बुक्स टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, ठीक बात है कि नहीं। उनके जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं उन सब जगह पर हम उसे जब ट्रांसफर करते हैं तो गलतियां हो सकती हैं। कैसी गलतियां हो सकती हैं, जरा ये बताइए कि हमें करना क्या चाहिए था। दोस्तों हमें करना क्या चाहिए था, दिस शुड हैव बीन डन। क्या, करेक्ट अमाउंट को हमें करेक्ट साइड में डालना चाहिए था, ठीक बात है कि नहीं। डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, करना तो ये चाहिए था। लेकिन जब हमने एरर किया तो भैया एरर्स कितने तरह के आ सकते हैं, यहां पर 3 तरह के एरर्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। 3 तरह के एरर्स, करना तो ये चाहिए था ऊपर वाला केस, लेकिन कर दिया हमने ये एरर, ठीक है। करेक्ट अमाउंट करेक्ट साइड पर हमें ट्रांसफर करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों क्या हो सकता है कि अमाउंट तो हमने करेक्ट लिया, करेक्ट अमाउंट, बट पता चला जी उसको तो रॉन्ग साइड पर ट्रांसफर कर दिया। या फिर हमने साइड तो बिल्कुल करेक्ट थी हमारी, करेक्ट साइड में ही गया, डेबिट या क्रेडिट में जहां जाना चाहिए था, लेकिन पता लगा जी रॉन्ग अमाउंट करेक्ट साइड में डाल दिया, तो भी गलती हो गई। और या फिर हम कुछ ज्यादा ही मजे में काम कर रहे हैं, मजे लेने की हमारी आदत हो गई है, तो पता लगा अमाउंट भी कर दिया रॉन्ग और साइड भी कर दी रॉन्ग, ये तो और मुसीबत हो गई, ठीक बात है कि नहीं। रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइड पर इसे ट्रांसफर कर दिया। ये ऐसी 3 गलतियां होंगी जिसको हम ठीक करेंगे, ठीक बात है कि नहीं। ये पोर्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इस ए पार्ट का सिंगल साइडेड एरर के इस तरह के आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। फिर हमारे पास आता है अगला पॉइंट, यानी पता चला जी कि रॉन्ग अकाउंट हमने डेबिट या क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, अकाउंट ही रॉन्ग था। रॉन्ग अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड इन अकाउंट, और इसमें जो अमाउंट है दोस्तों वो अमाउंट करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन गलती कहां हो गई कि हमने यहां पर अकाउंट रॉन्ग चूज कर दिया, रॉन्ग अकाउंट डेबिट कर दिया और उसकी जगह कुछ और करना चाहिए था। अब मैं इन सभी के आपको सारे के सारे केसेस के 1 2 3 4 के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा और उन्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपके लिए हर चीज कैटेगराइज हो जाएगी
कि सिंगल साइडेड एरर आए तो आखिरकार वो किस टाइप के थे। इन 4 टाइप्स के अलावा आपके पास कुछ नहीं आने वाला। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? इसी के अंदर सारे के सारे एरर्स आपके हम बीच में फिट कर देंगे और इनको सॉल्व करने का तरीका भी सिखाएंगे। आप इसे नोट करिए, फिर मिलेंगे हम इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।